अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, अमूमन ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के, इस सिस्टम के, इस रियासत के लाडले हैं, लेकिन दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ के साथ मज़ालिम का जिक्र किया जाता है, उनके साथ ज़्यादतियों का जिक्र किया जाता है। लेकिन क्या जो हक़ाइक़ हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, क्या वो इस बयानिए को दुरुस्त साबित करते हैं? और दूसरी अहम बात जो आज आपके साथ जिस पर गुफ्तगू करेंगे वो ये है कि नवाज़ शरीफ को अपनी ही जमात कैसे नुकसान पहुंचा रही है, उनके बयानिए को उनके अपनी पार्टी रहनुमा किस तरीके से डैमेज कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। और फिर आखिर में बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या इमरान खान के जो बयानियाँ बनाने की हिकमत अमली है उससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकती है, उससे कैसे सीख सकती है, ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपना बयानिया बनाने में ज़्यादा आसानी जो है वो पेश आए। हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ टाइम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तैयारी के साथ पूरी ज़ोर आजमाई कर रही है, लेकिन अवाम उनका बयानिया ख़रीदने को तैयार नहीं है। आप गुज़श्ता 17-18 माह उठा के देख लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने तकरीबन 10.5-11 अरब रुपए मीडिया पर लगाए, ख़र्च किए और भरपूर तरीके से अपना बयानिया बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। इमरान खान की 5 करोड़ की घड़ी थी, लेकिन उस घड़ी को उस पर जो बयानिया बनाने की कोशिश की गई, उस बयानिया बनाने के लिए 10.5-11 अरब रुपए उड़ा दिए गए और वो तमाम रकम पाकिस्तान की गरीब आवाम की थी, जिसको सिर्फ ये बताने के लिए ख़र्च किया गया कि इमरान खान साहब के पास 5 करोड़ की घड़ी है जो उन्हें तोहफ़ा मिली थी और उन्होंने वो घड़ी आगे बेच दी। अब इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया ना बन सका। तो पहले ज़िक्र करते हैं, देखते हैं कि क्या नवाज़ शरीफ साहब इस रियासत के लाडले हैं या इमरान खान लाडले हैं। अगर हम फैक्ट्स के ऊपर बात करें, जो माजी करीब में भी हमने देखा, तो नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के वो वाहिद खुशकिस्मत सियासतदान हैं जिन्हें पाकिस्तान की अदालतों ने जिनकी ज़िंदगी की ज़मानत मांगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त की 2019 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे जिन्होंने उस वक्त की वफाकी हुकूमत से गारंटी मांगी थी कि वफाकी हुकूमत इस बात की ज़मानत दे कि नवाज़ शरीफ साहब अगर जेल में रहेंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं होगा। ये जानते हुए कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, कोई शख्स अपनी ज़िंदगी और मौत के बारे में वक्त का नहीं बता सकता, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की अदालतों ने नवाज़ शरीफ साहब की ज़िंदगी की ज़मानत मांगी। फिर आप दूसरा देखें कि 2019 में नवाज़ शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील दायर की जिसमें कहा गया कि तिब्बी बुनियादों पर नवाज़ शरीफ साहब को ज़मानत दी जाए। इस केस की समाअत उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने की और इस तरह नवाज़ शरीफ साहब को हार्डशिप की बेसिस पे, यानी कि मखसूस हालात का जो नुक्ता था उसको इस्तेमाल करते हुए 8 हफ्ते की ज़मानत दी गई। ये मशरूत ज़मानत थी और इसकी इस्तिलाह भी पाकिस्तान की जो अदालती तारीख़ है उसके अंदर पहली बार ये इस्तेमाल की गई कि एक मुजरिम को जो जेल में है उसको तिब्बी बुनियादों पर मखसूस वक्त के लिए ज़मानत दी गई। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और फिर लाहौर हाई कोर्ट में 50 रुपए के स्टाम्प देकर वो लंदन रवाना हो गए और लंदन में बैठ कर उन्होंने रियासती इदारों के ख़िलाफ़, उस वक्त के आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए, तकारीर की और बाद में वो अदालतों में पेश ना हुए, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको इश्तिहारी करार दिया। इश्तिहारी करार दिए जाने का अमल भी तमाम तर अमल हमारी आंखों के सामने हुआ। हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब को कैसे इश्तिहारी करार दिया गया और अब नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की बातें की जाती हैं और कहा जाता है कि वो वापस आएंगे और अदालतों से उन्हें पहले ही इंसाफ मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार किया जा रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो 17 सितंबर की तारीख़ थी जब पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस ने अपना ओहदा संभालना था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सियासी रहनुमा हैं, कायदीन हैं, वो खुलेआम इन बातों का इकरार करते थे, इन बातों का एतराफ़ करते थे और दावे करते थे कि जब सितंबर में एक नई शख्सियत आएगी तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इंसाफ मिलेगा, अदालतों से इंसाफ मिलेगा और नवाज़ शरीफ के मुकदमात ख़त्म होंगे। अब वो अहम शख्सियत भी आ चुकी है और नून लीग इस वक्त बयानिया तलाश करने में मसरूफ़ है और वो बयानिया कब जो इम्कान है वो भी अब यही ज़ाहिर किया जा रहा है, यही तासुर मिल रहा है
बज़ाहिर जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात व वाक़यात हैं कि नवाज़ शरीफ को सियासी बयानिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिलेगा, इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो भी मैंने की है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब देखें कि नवाज़ शरीफ साहब और उनकी फ़ैमिली के लिए अदालत ने कहा कि इनको गिरफ़्तार करने से पहले 10 दिन पहले नैब बताए कि नैब मरीम नवाज़ साहिबा को या हमज़ा शहबाज साहब को गिरफ़्तार करना चाहता है और 10 दिन का टाइम दे, और उस 10 दिन के दौरान मुमकिन तौर पर वो मुख्तलिफ़ अदालतों से रब्ता करके नैब का जो नोटिस है उसको उसके ख़िलाफ़ रिलीफ़ ले सकते हैं। तो ये बड़े अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात हमने देखे कि नवाज़ शरीफ साहब ने कैसे रियासत के वो लाडले बने और लाडले बनते हुए उन्होंने भरपूर तरीके से रियासत से रिलीफ लिया। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं। अब इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं, लेकिन उन पर 200 से ज़ायद मुकदमात हैं। पाकिस्तान जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है या जो ताज़ीरात पाकिस्तान है उसमें अगर आप देखें तो शायद रेप का मुकदमा वो वाहिद मुकदमा रह गया जिसका इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर नहीं है। बाकी दीगर तमाम जो दफ़ात हैं वो पाकिस्तान की जो दफ़ात हैं वो इन तमाम 200 के करीब FIR के अंदर अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं उसके अंदर वो इस्तेमाल हो चुकी हैं। तो इमरान खान साहब के बारे में जब उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ है, मैं ज़ख्मी हूँ, मेरी टांग फ्रैक्चर है और मैं अदालतों में पेश नहीं हो सकता, तो अदालतों की जानिब से कहा गया कि बेशक एम्बुलेंस के ज़रिए इमरान खान को लाना पड़े लेकिन अदालतों में लेके आएँ। और फिर अदालतों की जानिब से जिस तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए उसके ऊपर किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया। साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब अपने एक मुकदमे में वो फ़ैसला दे चुके हैं कि किसी भी वक़ूआ की सिर्फ़ एक FIR होगी और वो FIR भी उसी इलाके में उसी जगह पर होगी जहाँ पर वो वक़ूआ सरज़द हुआ होगा। लेकिन उसके बावजूद एहतजाज अगर कोयटा में होता था तो मुकदमा यहाँ लाहौर या इस्लामाबाद में मौजूद इमरान खान पर दर्ज कर दिया जाता था। इसी तरीके से मुल्क भर में एक एक वाक़े की दर्जनों के हिसाब से FIR हुई, लेकिन उसके बावजूद अदालतों की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया, किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। इस वक्त भी देखें कि इमरान खान साहब जिस केस में उनको जेल भेजा गया था उस केस में अब उनको अबूरी ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वो जो ट्रायल कोर्ट में मुकदमा मुंतकिल करने की दरख्वास्त थी वो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है। केस जो जिस पर फैसला जिस केस में उनको सज़ा दी गई उस अदालत के इख्तियार समात और दायरा इख्तियार पर जो अपील है वो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है और अदालत उनको रिलीफ़ देने के मूड में नज़र नहीं आती। वो मुकदमा समात के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा और बार बार उसको अल्तवा का शिकार किया जा रहा है। तो ये कुछ वो फैक्टर हैं। इसके अलावा मज़ीद भी अगर हम इसके ऊपर बात करने बैठें तो इसके ऊपर हमें अनगिनत किस्म की ऐसी मिसालें मिलेंगी जिससे ये साबित होता है कि रियासत का लाडला कौन है। दूसरा अहम नुक्ता जो हमने जिस पर बात करनी थी वो ये था कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने कायदीन हैं वो नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए को शदीद नुकसान पहुँचा रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब को उनकी अपनी आस्तीन के सांप डस रहे हैं और बज़ाहिर इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नज़र नहीं आती कि वो कैसे अपने कायदीन को, अगर वो समझते हैं कि उनके कायदीन भरपूर तरीके से उनके बयानिए का दिफा नहीं कर रहे तो फिर कम अज़ कम अपने सियासी कायदीन को ये तो कह सकते हैं कि भाई आप खामोश हो जाएं, मीडिया के ऊपर कोई बयान ना दें। बल्कि जब भी जावेद लतीफ़ साहब हों वो बयान दें, ख्वाजा आसिफ साहब हो वो बयान दें, राना सनाउल्लाह साहब बयान दें, अता तारड़ दें या मरियम औरंगज़ेब साहिबा बयान दें, तो उनके बयानात से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और नवाज़ शरीफ साहब को नुकसान ही हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर फिर भी कोई गौर करने को तैयार नहीं है। अब देखें कि आज राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से एक बयान आया कि नवाज़ शरीफ साहब जब वतन से वापस आएंगे तो वो पहले लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे और उस जलसे के बाद अगले रोज़ वो अदालत में पेश होंगे। अब इस तरह का जो लाडलापन है वो हमें कहीं और नज़र नहीं आता, किसी और सियासी रहनुमा को ये सहूलत मुयस्सर नहीं है सिवाय नवाज़ शरीफ साहब के, क्योंकि अदालत की जानिब से वो इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं। अदालत इनके नोटिस जारी कर चुकी है और वो ये बड़े एतमाद के साथ, बड़े धड़ल्ले के साथ ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे, वो अदालतों में पेश नहीं होंगे, वो कानून के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन वो पहले जलसा करेंगे, अपना शौक़ पूरा करेंगे, अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे, अपने इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और फिर उसके बाद वो अदालतों में गिरफ़्तारी देंगे। तो ये देखें ना कि इस तरह की जो लाडलापन है, इस तरह के जो लाड हैं वो करने से मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि शायद हम अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, अपनी अथॉरिटी मनवा रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो नवाज़ शरीफ के बयानिए को
मुस्लिम लीग नून के बयानिए को कमज़ोर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को चाहिए कि वो बेहतर है कि इस तरह की स्टेटमेंट ना दिया करें जिससे नवाज़ शरीफ साहब को सियासी तौर पर मज़ीद नुकसान हो रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अब बहुत ज़्यादा समझदार है, इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझती है कि कैसे इन लूप होल्स को इस्तेमाल करके रियासत से फ़वाइद लिए जाते हैं और उसकी बेस पे फिर कानून का और आईन पाकिस्तान का मजाक बनाया जाता है। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को इमरान खान से सीखना चाहिए। अगर आप देखें कि गुज़श्ता जो 15-16 माह 17 माह बनते हैं उसमें नून लीग ने तमाम तर ज़ोर आजमाई कर ली, लेकिन बयानिया नहीं बन रहा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं, उनको सज़ा होती है, वो कानून का एहतराम करते हैं, अदालतों में पेश होते हैं, छोटी से छोटी अदालत में भी वो पेश हुए। एक जज के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, तो उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी गई कि इन्होंने जज को डराया है, धमकाया है, दहशतगर्दी का मुकदमा अलग से बन गया जो वो आज तक भुगत रहे हैं। अगरचा वो इस पर उस जो खातून जज थी ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनकी अदालत में गए और जाकर उनसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन उसके बावजूद ये मामला जो है ये उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी धमकियां दे चुके हैं, ये जो लोअर जुडिशरी है उनके जजेस को भी धमकियां दे चुके हैं, ये पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को भी धमकियां दे चुके हैं, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बन जाए तो वो किसी अदालत में किसी फोरम पर वो पेश नहीं होते, कोई उनको बुला नहीं सकता। तो ये देखें ना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक आम आदमी इन चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है, और इसकी बुनियाद पर फिर मुस्लिम लीग नून कहती है कि हम बयानिया बनाएंगे, तो फिर बयानिए तो ऐसे नहीं ना बनते। फिर इमरान खान देखें, वो जेल में जाके भी वो अपनी पॉपुलैरिटी बरकरार रखे हुए है, और नवाज़ शरीफ साहब 2018 में आम इंतखाबात से पहले जब जेल गए थे तो उनका सियासी बयानिया सिफर हो गया था। तो ये जो फ़र्क है ना कि नवाज़ शरीफ साहब जेल गए थे तो उनका बयानिया सिफर हो गया, यहाँ इमरान खान साहब जेल में गए और अगले रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में 2 तहसीलों के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात थे और वो दोनों सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई। तो ये इसको मुशाहिदा करने की ज़रूरत है कि नून लीग और PTI के बयानिए में कहाँ फ़र्क आ रहा है। मेरे ख्याल में नून लीग को चाहिए कि ठंडे दिमाग से सोचे, सियासी हरीफ से अगर कोई चीज़ सीखने को मिल रही है तो उससे ज़रूर सीखना चाहिए। इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च करवाई जाए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया कैसे इतना मजबूत है, उसमें और नून लीग के बयानिए में कौन कौन सी ऐसी खामियां हैं जिसको मुस्लिम लीग नून नज़रअंदाज कर रही है और उसके ऊपर गौर नहीं कर रही है। और अगर नून लीग ये रिसर्च करवाती है, इसका मुतालिया करवाती है, तो मेरे ख्याल में आइंदा चंद साल में नून लीग इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकती है। बसूरत दीगर नून लीग का अगले 10 से 15 साल में मुझे तो कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर गवाल मंडी में भी अवाम इनके मुखालिफ है तो फिर पूरे पाकिस्तान में इनके लिए क्या हालात हैं ये इनको आम इंतखाबात में अंदाज़ा हो जाएगा। नवाज़ शरीफ के आने से मुस्लिम लीग नून को या जो उनका बयानिया है उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। इस बात का अंदाज़ा मुस्लिम लीग नून को जल्द हो जाएगा जब 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे, तो इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या कुछ खो चुके हैं, इनकी पूरी सियासी जमात ख़त्म हो चुकी है। अगर ये अब भी नहीं समझते तो फिर शायद ये ठुड्डा खा के समझेंगे। ये कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, इस पर अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।